अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन है, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम मैट्रिसेस लीनियर इक्वेशन में जो मेथड लगाते हैं वो होता है द मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, इनवेरिएंट मेथड जिसे कहते हैं, द क्रैमर रूल। आज हम इन्वर्स मेथड का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लाएं, इसके कोफिशिएंट उठाएं। कोफिशिएंट देखें, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ 3 का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ किन के कोफिशिएंट उठाए, एक्स वाई के, यहाँ एक्स वाई लिख लें। अगर आप इनको दोबारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वही आ जाएंगे। तो इक्वल किस तरफ है, 4 और 6। ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया इसकी, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे। अब आपने इनके नाम दे देना है। आप कहना है लेट a इज इक्वल टू दिस, कैपिटल X इज इक्वल टू दिस और B इज इक्वल टू दिस। पहला स्टेप जो आपका होगा वो होगा a डिटरमिनेंट लेना, a का मॉड लेना। पहले मॉड की शेप दे देंगे हम इससे, 2 -2 3 2। अब हमें पता है मॉड किस तरह मल्टीप्लिकेशन होता है। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस इंटू -2 मल्टीप्लाई 3। ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 6, रिजल्ट आपके पास 10 आ जाएगा। इसके बाद वाला स्टेप होगा एडजॉइंट ऑफ ए। आपने एडजॉइंट लेना है इसका। और हमें पता है कि एडजॉइंट में डायगोनल्स की जगह चेंज हो जाती है, ये जगह चेंज हो गई, और अदर देन डायगोनल्स जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो कैपिटल एक्स, ये फार्मूला होता है ए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी, और कैपिटल एक्स बराबर होगा ए इनवर्स इंटू बी। अब इनवर्स का हमें पता है, ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। अब ए डिटरमिनेंट जो आपके पास निकला हुआ है वो 1/10 निकला हुआ है। एडजॉइंट जो आपने निकाला हुआ है वो निकाला हुआ है 2 2 -3 और 2, जबकि बी आपके पास मौजूद है 4 और 6। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/10, ये कैपिटल एक्सिस के बराबर है। अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। अब क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। ये जो कैपिटल एक्स है जिसपे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये जो कैपिटल एक्स था ये तो बराबर था स्मॉल एक्स वाई के। वन बाय 10। ये जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 8 प्लस 12, ये आ जाएगा -12 प्लस 12।
ये आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 0। अब ये जो 1/10 है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यानी 20 मल्टीप्लाई 1/10 और 0 मल्टीप्लाई 1/10। ये 10 इसे काट देगा, ये 2 आ जाएगा, और जो कैपिटल एक्स है वो बराबर होगा 2 और 0। ये जो कैपिटल एक्स था जो ऊपर भी मैं लिख के आया था, ये स्मॉल एक्स वाई के बराबर है, ये स्मॉल एक्स वाई के बराबर है ये। अब x के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ हम लीनियर इक्वेशन को इन्वर्स मेथड से भी सॉल्व करेंगे और क्रैमर रूल से। ये इन्वर्स मेथड आपके सामने, इसमें 2 वैल्यू, यही आपका सोल्यूशन सेट है, यानी आपका जो सोल्यूशन सेट है वो है 2 और 0। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्रैमर रूल से सॉल्व करूंगा। ये आपके पास आंसर आ गया, इसी क्वेश्चन को मैं अब क्रैमर रूल से सॉल्व करूंगा। यहां से मैं रेज कर देता हूं, ये प्रोसेस बाकी इसी तरह का है। ये यहां तक तो ये हम अब करने जा रहे हैं क्रैमर रूल। अब ये क्रैमर रूल से सॉल्व होगा। ये क्रैमर रूल लगेगा। क्रैमर रूल में भी वही स्टेप है, पहले आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है जो आपने पहले लिखा, फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट 10 आ गया। अब यहां जो स्टेप होगा, ये पहला स्टेप ये होगा ax, आपने लिखना ax, जो मर्जी आप लिखें, d1 लिखें, d2 लिखें। ax का मतलब ये होगा, ये जो है जिस पे मैं टिक कर रहा हूं और ये जो जिस पे ये टिक है, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। यानी रिप्लेस क्या, इसकी जगह ये आ जाएगा 4 और 6, 4 और 6 यहां लिखते हैं, यानी पहला कॉलम गायब हो गया। किससे चेंज हो गया? 4 और 6 से। -2 और 2 आ जाएगा। फिर इसी का डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, फोर -2 6 2। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे हम। फोर मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 6, नॉट 2, सॉरी। ये आ जाएगा 8 + 12, तो आपके पास ये आ जाएगा 20। अब आपने स्मॉल x निकालना है, तो ये ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का मॉड। ax का डिटर्मिनेंट आपके पास 20 आया, a का मॉड आपके पास 10 आया, ये आपके पास सॉल्व होके 2 आ जाएगा। अब आपने ए वाई निकालना है। ए वाई के लिए क्या करेंगे, जो आपने पहला कॉलम रिप्लेस किया था, ये जिस पे मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। 2 और 3 यहां पे आएंगे कॉलम में। ये चीज जिस पे मैं टिक लगा रहा हूं, ये चेंज हो जाएगा इससे, 4 और 6 की जगह आ जाएगा यहाँ पे। यह हमने लिख दिया 4
6। फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम, टू 4 3 6, 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, ये आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 12, रिजल्ट आ जाएगा 0। फिर आपने क्या करना है, स्मॉल वाई आपके पास बराबर होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, ये आपने लिखना है 0/10, ये आ जाएगा 0। यही आपका सोल्यूशन सेट होगा, यानी आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया वो होगा 2 और 0, ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। एक हमने इन्वर्स मेथड से किया और एक हमने क्रैमर रूल से किया।